आपके सामने दिया गया है 1/2 इंटू में 2x प्लस 3y प्लस 12 बटा में 7 इंटू में 3x माइनस 2y बराबर 1 बटा कितना 2। इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, पहला मान लीजिए। और अगला समीकरण दिया गया है 7 बटा में 2x प्लस 3y प्लस 4 बटा में 3x माइनस 2y बराबर 2। इसको आप समीकरण नंबर मान लीजिए दूसरा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां भी आपका 2x प्लस 3y है और यहां भी कितना है 2x प्लस 3y, और यहां आपका 3x माइनस 2y है और यही सेम टू सेम समीकरण दूसरा में भी है 3x माइनस कितना 2y। तो आपको क्या करना है ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कि मान लेना है कि 2x प्लस 3y बराबर भी। ऐसा बताया ना आप लोग को, यू और कुछ मानिए भी मानिए, कुछ मानिए बाबू, यू और भी। तो आपको क्या करना है कि मान लेना है कि 1 बटा में 2x प्लस 3y बराबर u और 1 बटा में 3x माइनस 2y बराबर कितना भी। सारे बात को तो आपको मान लेना सबसे पहले कि माना कि 1 बटा में 2x प्लस 3y बराबर कितना u और 1 बटा में 3x माइनस 2y बराबर कितना। अब इसी का हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। ठीक है, देखिए 1 है तो 1, 2 है तो 2 और नीचे में 2x प्लस 3y। इसके पहले वाला में बताते थे कि अगर 1 बटा में x है तो आप रखिए u, नहीं डायरेक्ट यहाँ देखिए 1 बटा में है मतलब डायरेक्ट कितना रखाएगा u, यहाँ लिखा जाएगा 1 बटा 2 और कितना u प्लस 12 बटा में कितना 7 और 3x माइनस 2y इसके जगह पर कितना लिखाएगा भी बराबर 1 बटा कितना बाबू 2। ठीक है, इस समीकरण को मानिए समीकरण नंबर कितना तीसरा मान लिए। अब आगे देखिए, यहां हो जाएगा 7 1 बटा में ये लिखा हुआ है, यहाँ कितना हो जाएगा u प्लस 4 बटा में 3x माइनस 2u, 1 बटा में 3x माइनस 2u कितना माना गया भी, कितना हो जाएगा भी बराबर कितना 2। ये समीकरण कितना हो गया दूसरा। ठीक है, यहाँ चौथा माने दूसरा नहीं, समीकरण कितना चौथा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोले हैं कि अगर हमारा सेम सेम नहीं रहे तो नीचे वाला का गुना करिए ऊपर से और ऊपर वाला का गुना कहाँ करिए नीचे से। ऐसा होता है ना कि अगर समीकरण सेम सेम नहीं रहे, यू भी नहीं मिले या एक्स वाई नहीं मिले तो क्या करना कि नीचे वाला को गुना करना ऊपर वाला से, ऊपर वाला गुना किसे कर देना है नीचे से। अब देखिए ध्यान से, हमारा समीकरण दूसरा में कितना है 7 है तो ऊपर में कितना से गुना करना पड़ेगा तीसरा में 7 से, ऊपर में 1 बटा 2 है तो चौथा में कितना से गुना करना पड़ेगा 1 बटा 2 से। सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण तीसरा में 7 से तथा समीकरण चौथा में ठीक है 1 बटा 2 से गुना करने पर अब गुना कर दीजिए। तीसरा में कितना से गुना करना हमको 7 से, कितना से बाबू 1 बटा 2 और गुना में 7, 1 बटा 2 गुना में 7 लिखा हुआ कितना है u है तो u लिख दिए प्लस 12 बटा में 7 है, फिर कितना लिखा हुआ है भी रह दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और गुना में कितना करना आपको 7, चाहे पहले भी लिखिए या बाद में भी लिखिए उससे कोई तकलीफ नहीं है। इक्वल टू 1 बटा 2 और गुना कितना से करना है 7 कर दिए। चलिए समीकरण चौथा में कितना से गुना करना है, इसमें 1 बटा 2 से तो 7u गुना में 1 बटा 2 प्लस 4 भी और गुना में कितना 1 बटा 2 बराबर 2 गुना में 1 बटा कितना 2। ये हो गया, सब में गुना कर दिए। अच्छा अब आपको नजर क्या आ रहा है कि 7u प्लस में है, यहाँ भी आपका प्लस में, दो जो ऊपर है वो नीचे भी सेम सेम है कि नहीं है, 1 बटा 2 1 बटा 2 7u है और दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में होता है इसके लिए बोले हैं क्या कि अगर दोनों ऊपर नीचे सेम सेम है, एक्स वाई का वैल्यू क्या रहे सेम या यू का वैल्यू क्या रहे सेम और दोनों कुछ में रहेगा प्लस में, तो समीकरण को घटा देते हैं। समीकरण क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे सिंपल तरीका से समीकरण तीसरा और माइनस क्या कर देंगे चौथा कर दीजिए। घटाओ बाबू, देखिए दोनों तो सेम सेम है कट जाएगा,
यहाँ भी सेम सेम है, सेम सेम नहीं है, माइनस, यहाँ भी माइनस। अब गुना करें इसको, देखिए इस 7 से 7 कट जाएगा तो केवल कितना बचेगा, 12 का भी, तो लिखा जाएगा 12 का भी। इधर बराबर में देखिए, एक में 7 से गुना करेंगे 7, और नीचे में कितना लिखाएगा, लिखाएगा ना, यहाँ देखिए 4 तो कट जाएगा 2, तो कितना बचेगा 2 भी, बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 और भी बराबर, इधर देखिए कट जाएगा, कटेगा ना, तो केवल कितना बचेगा 1। अब हमको घटाना है इसको, क्या करना है, तो घटाएंगे तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा बाबू, 10 से भी ना बचेगा, इधर घटाएंगे 7/2 और माइनस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2, 7 माइनस 1, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, ठीक है, अच्छा यहाँ 2 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और नीचे में कितना होगा, यही ना आएगा। कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर तो हमको आएगा 10 भी, कितना भी आएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ कितना लिखते हैं 10 का भी बराबर, ठीक है। अब देखिए यहां सॉल्व किए थे कितना है 5/2, तो 5 कितना लिख देंगे, समझ गए बात को। अब देखिए आगे, ये कट जाएगा आपको, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4 भी बराबर कितना बचेगा 1, गुना में 4 है, इधर तो कुछ चेंज होगा, तो भी का वैल्यू हमको निकल कर आएगा 1 कितना, समझ गए बात को। अब इस भी का मान हम समीकरण कहाँ रख देंगे, चौथा में, कहाँ रख देंगे बाबू, तो रख दीजिए भी का मान समीकरण चौथा में रखने पर, अब देखिए समीकरण चौथा कितना दिया गया, 7u + 4v = 2, 7u 4v = 2, 7u तो u, 4 भी के जगह पर 1 कितना 4 बराबर कितना 2, 4 से 4 खत्म, प्लस में 1 है बाबू खाली बचा, इधर जाएगा तो कुछ भी चेंज होगा, तो 7u = 2 - 1, तो 7u 2 में से कितना जाएगा 1, u गुना में इधर जाएगा तो कुछ भी चेंज होगा भागा में, तो u बराबर निकल कर आएगा 1 कितना 100, समझ गए बात को। अब यहां से निकालते हैं 100 किसका वैल्यू, y का, तब तक ला यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो बाबू। देखिए अब आपको यहाँ क्या दिया गया है कि भी का मान निकल गया 1 कितना 4, और u का मान कितना निकल गया 1/7। अब आपको क्या करना है, हम माने थोड़ी देर पहले क्या कि 1/2x + का 3y = u है कि नहीं है, u के नीचे आप इसको कुछ नहीं तो 1 है, नहीं है 1 बाबू, है कि नहीं है, या क्या करिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी मत चेंज करिए, 1/1 2x + 3y है, आप इसको रहने दीजिए, कुछ मत परिवर्तन करिए इसमें। और u का वैल्यू देखिए आप आपको सामने निकाल के लाए हैं, u का कितना निकाल के लाए हैं 1 कितना, तो u के जगह पर आप रख दीजिए 1 कितना बाबू, रख दिए। अब क्या करिए कि दोनों तरफ समीकरण में परिवर्तन कर दीजिए, इधर से नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, तो 2x + का 3y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इधर से भी चेंज हो जाएगा समीकरण में, ऊपर चल जाएगा कितना हो जाएगा 7। अब इस समीकरण को आप मानिए समीकरण नंबर 5वां, कितना मानिए, चलिए उसी प्रकार देखिए 1/3x - 2y, 1/3x - का 2y बराबर कितना माना गया है भी, रहने दिए भी। अब थोड़ा देर पहले आपको वैल्यू निकाल के लाए कि भी का मान हमारा जो आया है 1 कितना है 4 है, तो यहां हो जाएगा 1/3x - का 2y बराबर 1 कितना बाबू 4। अब देखिए आगे इसको भी पलट दीजिए, नीचे अंश वाला कर दीजिए, सॉरी हर वाला कर दीजिए अंश में, और यहाँ भी हर वाला कहाँ कर दीजिए अंश में, तो चेंज करिए 3x - का 2y, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 4, इसको समीकरण कितना मानिए बाबू 6 मानिए, कितना मानिए 6। अब ये दोनों समीकरण को सॉल्व करिए, क्या करना आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी देखिए यहाँ 2x है, यहाँ कितना आपका सेम सेम तो नहीं है, तो क्या करेंगे कि 3 को गुना कर देंगे 5वां में और 2 को गुना कर देंगे 6वां में, समझ रहे बात को, तो लिखेंगे समीकरण 5वां में कितना से गुना करने पर 3 से, तथा समीकरण 6वां में 2 से गुना करने पर, कितना से 2 से गुना करने पर कर देंगे। अब दोनों हमारा सेम सेम हो जाएगा,
लेकिन दोनों प्लस में होगा। देखिए 2x प्लस में, 3x भी किस में, प्लस में। तो प्लस में आएगा तो क्या करेंगे हम, समीकरण पचमा में से छठा को क्या कर देंगे, माइनस। यहां लिख देते हैं समीकरण पचमा माइनस कितना, छठा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं गुना करके। पचमा में हमको गुना कितना से करना हो, 3 से। कर दीजिए पचमा में 3 से गुना। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 7 21 हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 7 कितना, 21। अब छठा में कितना से गुना करना है आपको बाबू, 2 से। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8। उसके बाद बोले माइनस करने के लिए, तो घटाओ, माइनस होगा, माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। ये तो कट जाएगा बाबू, 9 और प्लस 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 का y, और 21 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, कटेगा तो कितना आएगा बाबू 1। तो y का मान कितना निकल कर आएगा, आ गया y का मान 1। अब इस y का मान जो है आप कहां रख दीजिए, समीकरण पचमा में। कहां रख दीजिए बाबू, तो y का मान जो है, y का मान समीकरण पचमा में रखने पर, तो देख लीजिए पचमा समीकरण आपके सामने कितना दिया गया है। पचमा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर कितना बाबू 7। 2x प्लस 3y बराबर कितना 7। तो 2x 3y के जगह पर कितना 1 बराबर कितना 7। 2x 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बराबर कितना 7। प्लस में 3 है बाबू, दाएं साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, तो 2x बराबर 7 में से 3 जाएगा कितना लिखेंगे 4, कट जाएगा, 2 दूनी कितना 4, x का वैल्यू कितना निकल कर आपको सामने आएगा 2। यही आपका आंसर हुआ, x बराबर 2 और y बराबर कितना, ठीक है। चलिए